तो चलिए शुरू करते हैं। इतने समझदार हैं भीलवाड़ा के लोग कि एक बार मास्टर ने विद्यार्थी से पूछा कि 15 फलों के नाम बताओ। तो भीलवाड़ा का एक लड़का खड़ा हो गया, बोले सर सुनो। मास्टर बोले सुनाओ। बोले आम, सेब, अमरूद। मास्टर बोले वाह शाबाश, 3 हो गए, 12 और बताओ। बोले 1 दर्जन केला। कहना चाहते हैं कि हम नशे में नशे का गुलाम हो गए। अच्छा। नशा प्यार का था जिसमें हम बदनाम हो गए। अच्छा। हमें उनको चाहने में कोई मजबूरी न थी, मैंने उनको यूं देखा कि हम कत्लेआम हो गए। अच्छा सर, लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर, डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा, तब से सर खूब कमाने के बाद जो दिल टूटा उसका मलबा कहाँ है? अच्छा, बुंदेलखंड की हाव भी बड़ी खतरनाक है। सब जगह कहते हैं हाँ, अपने यहाँ कहते हैं हाव। क्या कहते हैं? जैसे कोई से कहते हो क्यों तुम 5 मिनट में आ जाओगे, हाव। अब समझ जाओ कि आना नहीं है। बुंदेलखंडी हैं हम, कौन विदेशी हैं कि रसियन हैं? नहीं हम भी बुंदेलखंडी हैं। हाव का कोई ठिकाना ही नहीं। बात कराओ माइक ए पास में लो पाठक। प्यार की परिभाषा क्या है? आप करती हो प्यार? हाँ। किससे? प्रभु से। हाँ। बस तो आप जानती होंगी प्यार करती हैं तो। ये लोग कहते हैं ना हम इसने लड़की को देख लिया हमें प्यार हो गया, क्या इसे प्यार कहेंगे? ये वासना है। हाँ, इनको ये समझ नहीं आ रही, ये समाज कब सुधरेगा? हम आपसे ये पूछेंगे। अब ये लड़के हैं मैया, ये ना एक ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को ही प्यार मान लेते हैं। इतना क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान जो अपने आप को काबू भी नहीं कर सकता। यही तो माया है। एक बार एक घटना घटी हमारे गांव में। अच्छा, जितनी घटनाएं घटती हमारे गांव में घटती। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी। तो व्यक्ति का नाम बड़ा गड़बड़ था, उसका नाम था ठन पाल। तो उसकी पत्नी बड़ी हैरान रहती थी। वो जहां भी जाए तो गांव वाले कहें जी आ गई ठन पाल की बहू। ये ठन पाल की घरवाली है। तो एक दिन वो अपने पति से बोली तुम अपना नाम बदल दो। लोग हमें चिढ़ाते हैं, सब लोग कहते हैं ये ठन पाल की घरवाली, हमारा दिमाग खराब है, तुम एक काम करो अपना नाम बदल लो। तो उसने कहा कि नाम नहीं बदल सकते, अब आधार कार्ड में लिख गया है, अब नाम नहीं बदल सकते। तो पत्नी नाराज हो गई। और पढ़ाई में भी हमको अच्छे से मन नहीं लगता है। कहाँ लगता है मन? मतलब पढ़ते हैं तो फोन पे अपने आप मैसेज आ जाता है, इंस्टाग्राम फेसबुक आर का मैसेज आ जाता है, मैसेज आता है तो उसी पे ध्यान चला जाता है। मैसेज आता है दोस्त लोग का रील्स भेज देता है। ये समस्या है। दोस्त की कोई और है, दोस्तानी भी तो नहीं? नहीं, कहीं कुछ कुछ नहीं। हाँ। आज तक कहीं कुछ नहीं है सर। क्या नहीं है कुछ? मतलब हम उस सब में नहीं रहते हैं। किस में? जो आप बोल रहे जा रहे थे। हाँ, तो आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, इसलिए बड़ा हरामी हो। तो दोस्तानी के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि जो तुम्हारे सिम्टम्स दिख रहे हैं ना वो सब दोस्तानी के होने के बाद के दिख रहे हैं। शादियों में मेकअप में 2.5 घंटा, नागिन डांस में 1.5 घंटा, फोटोग्राफी में 4 घंटा, पर पंडित जी को बंदूक जैसा प्रेशर दिया 40 मिनट में फ्री कर दीजिए। और फिर लोग कहते हैं गुरुजी शादी चल नहीं रही, तलाक हो रहा, ठटरी के बड़े चाइना मॉडल अपना रहा है। कौन सी गारंटी है? जितनी तुम्हें सुपर फास्ट, पंडित जी ने भी मंत्र दे सुपर फास्ट। शादी भी निकल गई सुपर फास्ट। अब लड़ो मुकदमा, लो तलाक, झंझट खत्म। शादी के लिए भी अड़चन आ रही है प्रभु जी, शादी नहीं, मतलब क्या अड़चन आ रही है? मतलब लड़की जो है ना नॉन वेज वाले मिल रही है। हम ओनली वेजिटेरियन है प्रभु जी, कोई कुछ खाते नहीं है, मांस मछली, कोई नाशा पताई कुछ नहीं करते हैं। तो मार्केट में शाकाहारी लड़कियां नहीं बची क्या? प्रभु जी आजकल तो 90% लोग तो मांसाहारी कर रहे हैं, 10% ही लोग सादा शाकाहारी कर रहे हैं। तो 10% वाली पकड़ो। आज गुरुजी की ऊपर का टिल्लू पंप छूट गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, डर ये लग रहा है हम ज्यादा आज हंस नहीं पा रहे। लग रहा हो कहीं अगर हम हंसे और
शहद जैसी अगर गिर गई तो 195 देशों में लाइव प्रसारित होगा। देखिए कथा अमृत के साथ साथ। आजकल मेरठ को ब्लू वाला ड्राम बहुत फेमस है भैया। आजकल मेरठ को वो नीलो वाला ड्राम भारी फेमस है। पति सदमा में है। हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी रहते हैं, उनने तो नीले ड्राम ही बेच दे। हमने पूछी क्या बात है? बोले गुरुजी तुम जा कहां रहे? हम कहा मेरठ जा रहे। बोले संभल के रहियो, वो घर में रुकियो जोन में नीलो ड्राम। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गई। और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे।